Hello students, today I am here with a new chapter, the case of a copied question paper of a class 6, chapter 11 of a DAV school. So we are going to discuss question and answer. Now the first question is understanding the play. Answer the following question in brief. Why was Soames upset? Soames was upset because somebody has entered in his room in his absence and copied down the question paper of a scholarship examination which was supposed to be held next day. सोम्स बहुत अपसेट था क्योंकि उसके रूप में कोई एंटर कर गया था उसके एब्सेंस में और उसने पूरी क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके चला दिया था क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे था. Second question is, how did Soames conclude that the papers had been tampered by someone? Here is a tampered means that is opened by someone. सोम्स को कैसे पता चला कि कोई क्वेश्चन पेपर को खोलने की कोशिश की है? Soames concluded that the paper had been tampered by someone because when he came back, he saw the key hanging on the door and question paper which he had kept together were scattered. सोम्स को पता चला कि कोई उसे क्वेश्चन पेपर के साथ छेड़छाड़ किया है क्योंकि जब वह घर आया तो उसने देखा कि चाबियाँ वो डोर में टंगी हुई थी और क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने एक साथ रखा था वो स्कैटर्ड था, बिखरे हुए थे. One of them was lying on the floor, the next was on a side table near the window and third was where he had left it. एक तो फ्लोर पे गिरा हुआ था एक क्वेश्चन पेपर, एक कॉपी, दूसरा कॉपी साइड टेबल के बगल में और तीसरा where he had left, जो जहाँ पर उसने छोड़ा था. Third question is, why did Soames ask for a pencil from all the three students? Soames, this is the Holmes, asked for a pencil from all the three students because he wanted to match the shirts of a pencil which he had seen in Soames' office. होम्स ने तीनों स्टूडेंट्स के पेंसिल को मांगा क्योंकि वह चाहता था कि वह मिलाना चाह रहा था कि शर्ट्स और पेंसिल यानी कि पेंसिल का छिलका या फिर पेंसिल का शर्ट्स किसी स्टूडेंट्स के पेंसिल से ही मिलता. Fourth question is, how did Bannister help Gilchrist? Why did he do so? बैनिस्टर ने गिलक्रिस्ट को कैसे हेल्प किया और वो क्यों हेल्प किया? बैनिस्टर हेल्प गिलक्रिस्ट by giving him a chance to escape from the door, pretending to faint on a chair kept near a window. बैनिस्टर ने गिलक्रिस्ट को बहुत हेल्प किया था क्योंकि उसको भगाने में, क्योंकि वह जब क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके जा रहा था तो उसी समय में बैनिस्टर एक नाटक करते हुए ज़मीन पर गिर गया सो दैट ही कुड डाइवर्ट अटेंशन ऑफ सोम्स टुवर्ड्स हिम. और इससे क्या हो जाएगा कि सोम्स का अटेंशन डाइवर्ट होता और वो बैनिस्टर को देखता और गिलक्रिस्ट चुपचाप खिड़की से निकल जाता. एंड ही ऑल्सो ट्राई टू हाइड ग्लव्स, और ग्लव्स भी रखा हुआ था तो उसने ग्लव्स को भी छुपाने की कोशिश की. ही डिड सो बिकॉज बिफोर वॉकिंग हियर ही वर्कड एज अ बटलर इन गिलक्रिस्ट हाउस, क्योंकि वह यहाँ काम करने से पहले वह गिलक्रिस्ट के घर पर बटलर के रूप में काम करता था. सो ही वांटेड टू सेव हिम, इसलिए वह उसको बचाना चाहता था. फिफ्थ, व्हाई डिड गिलक्रिस्ट डिसाइड टू स्किप द एग्जामिनेशन? गिलक्रिस्ट एग्जामिनेशन क्यों नहीं देना चाहता था? गिलक्रिस्ट डिसाइडेड टू स्किप द एग्जामिनेशन बिकॉज बैनिस्टर मेड हिम अंडरस्टैंड लाइक अ फादर. वह एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप की एग्जामिनेशन को स्किप करना चाह रहा था क्योंकि बैनिस्टर ने उसे अपने पिता की तरह समझाया कि ही वॉज ऑन अ रॉन्ग पाथ, क्योंकि वह गलत रास्ते पे था. एंड शुड क्लियर ऑल एग्जामिनेशन बाय हार्ड वर्क, और उसको स्कॉलरशिप वाला एग्जामिनेशन हार्ड वर्क से क्लियर करना चाहिए था, नॉट बाय चीटिंग से नहीं करना चाहिए था. हाँ,
This is the extract. We have had a very painful incident at the college. Identify the speaker. Whom is he speaking to? यहाँ पे स्पीकर कौन है? स्पीकर सोम्स है और वह होम से बात कर रहा है. What is the painful incident? ये दर्दनाक इंसिडेंट क्या था? The painful incident was that in the absence of a Soames, someone had copied down the rough question paper of a scholarship examination which was going to be held next day. बहुत दर्दनाक इंसिडेंट ये था कि सोम्स के एब्सेंस में कोई उसके रफ क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लिया था जिसका एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे होने वाला था. What does the speaker want from the listener? The speaker wants the listener to help him in catching the thief. स्पीकर लिसनर से यही चाह रहा था कि वह उसको हेल्प करे, मदद करे थीप को पकड़ने में. I think he wrote very fast and broke his pencil and had to sharpen it again. This is the second extract of a story. Whom does he refers to in the above line? He किसके लिए यूज़ किया गया? He refers to the culprit. Culprit means अपराधी. On what basis does the speaker draw the above conclusion? किस बेसिस पे स्पीकर इस कंक्लूजन पे आया था? When the speaker saw the shard of a pencil on the table, he concluded that culprit might have been broken his pencil while writing fast and hence he sharpened it. स्पीकर ने वो देखा, जब उसने देखा पेंसिल के शर्ट्स को टेबल पे, तो उसको समझ में आया कि कोई ना कोई कल्प्रिट होगा जो बहुत जल्दी में पेंसिल को शार्प कर रहा होगा और लिख रहा होगा. How does this conclusion lead to a solution of a mystery? इस कंक्लूजन ने कैसे इस मिस्ट्री को, रहस्य को सॉल्व किया? दिस कंक्लूजन हेल्प अ लॉट एज द स्पीकर मैच द सर्ट्स ऑफ अ पेंसिल ऑन अ टेबल विद अ कल्प्रिट पेंसिल. स्पीकर ने यह कंक्लूजन बहुत हेल्प किया क्योंकि स्पीकर ने शर्ट्स ऑफ पेंसिल के शर्ट्स को कल्प्रिट के पेंसिल के शर्ट से मैच कराया एंड इन दिस वे ही कॉल्ड अ कल्प्रिट. Why did you commit such an action? Who is the speaker and whom is he speaking to? यहाँ पे स्पीकर है होम्स और वो बात कर रहे हैं गिलक्रिस्ट से. What action has the listener committed? Why? He had committed the crime of copying down the question paper. कौन सा क्राइम उसने किया था? उसने ये क्राइम किया था कि उसने क्वेश्चन पेपर को कॉपी किया था which was supposed to head the next day, जो कि नेक्स्ट डे में एग्जामिनेशन होने वाला था. He had committed such an action so that he may pass examination and would get a scholarship. उसने यह क्राइम इसलिए किया क्योंकि वह स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन को पास करना चाहता था और स्कॉलरशिप पाना चाहता था. How does he made his action? वो अपने एक्शन को कैसे ठीक किया? He made his action by writing a note in which he had confessed his mistake and promised not to make the same mistake again in the life. वो अपने इस एक्शन को सुधारा क्योंकि उसने कॉन्फेस किया, अपना स्वीकार किया कि उसने मिस्टेक किया है और प्रॉमिस भी किया कि अब वो मिस्टेक लाइफ में कभी नहीं करेगा. ही ऑल्सो डिसाइड नॉट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, और वो डिसाइड भी किया कि वो अब एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होगा. Life skill. You have found a pen drive of one of your teachers. It has the question paper for the coming examination. What will you do in such a situation? अगर आपको एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कि आपके टीचर ने क्वेश्चंस का कॉपी रखा हुआ था, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? The best thing is to do in such a situation that would be to go and return to the teacher and giving all the detail. इस सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि आप उस टीचर को, मैं इस टीचर को रिटर्न कर दूंगा विथ ऑल द डिटेल के साथ में. वैल्यूज़. वॉच इट राइट टू गेट गिलक्रिस्ट फ्री एट द एंड? शुड ही हैव टू बी पनिश्ड और नॉट? क्या ये सही हुआ गिलक्रिस्ट को फ्री छोड़ दिया गया लास्ट में? क्या उसको पनिश करना चाहिए था? Yes, it was right to set him free because he had admitted his crime. यह सही हुआ प्ले के लास्ट में कि उसको फ्री कर दिया गया क्योंकि उसने तो वो क्राइम को एडमिट कर लिया था. He had also withdrawn his application and he was a young man with a bright future, क्योंकि वो यंग मैन था और
और फ्यूचर ब्राइट था. दैट्स वाई सेंडिंग हिम टू द प्रिजन वुड हैव स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर फॉर एवर. अगर अगर गिलक्रिस्ट को जेल में भेज दिया था, प्रिजन में जेल, तो इसका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाता. Writing skill: imagine yourself to be Gilchrist. Write a letter to the education officer informing him about your decision of not taking scholarship. ये राइटिंग स्किल है. इसमें आपको, आप अपने आप को समझ लो कि आप गिलक्रिस्ट हैं और आपको एक लेटर लिखना है एजुकेशन ऑफिसर के पास में और उसको इन्फॉर्म करना है कि आपका डिसीज़न फॉर नॉट टेकिंग द स्कॉलरशिप पेपर, क्योंकि आप स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, आप उसको इन्फॉर्म कीजिए. सबसे पहले योर एड्रेस गिलक्रिस्ट हाउस, पेरिस, एट अगस्त 1985. द एजुकेशन ऑफिसर, ABC यूनिवर्सिटी लंदन. सर, through this letter I wish to inform you that I want to withdraw my application for the prestigious scholarship examination. It is all due to my personal reason, as I have been able to prepare well for it. I hope you will allow me to withdraw my application. Yours sincerely, Gilchrist. This is a formal letter that you are writing to an education officer for withdrawing your application from a scholarship. Second is the notice writing. You are education officer of ABC University. It has been brought to your notice that scholarship paper has been leaked. Write a notice informing all the students about the cancellation of exam paper. So that you have to write a notice in which at first ABC University, then notice, then date, and after that topic is there, cancellation of examination. This is to inform to all this that certain unscrupulous people try to leak the examination paper. Due to this, the examination schedule on the 21st is being cancelled till further notice. The new date will be announced very soon. S. James, Education Officer. So this is the notice you are writing. And that's all for today.